नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। इस आरपीएससी की सीरीज में आप देखेंगे आरपीएससी में आए हुए जो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है, इसमें आप जो है हर तरह के जो आपके सब्जेक्ट है सभी में जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपके जियोग्राफी से हो, चाहे आपकी हिस्ट्री से हो, चाहे आपके इकोनॉमिक्स से हो और राजस्थान इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका जो हम बात करें करंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी या फिर किसी तरह का प्रश्न नहीं होगा जिसको हम स्किप करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आए हुए प्रश्न जो है राजस्थान जीके से संबंधित, तो वो आपको अलग सीरीज में मिल जाएंगे। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका पेपर है आरपीएससी सीनियर टीचर, जिसकी एग्जाम आपकी 2018 में हुई थी। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे कोड जो दिए गए हैं, कूट जिनको कह सकते हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं जिनकी सीमा मिलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला आपका सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ आपका इसमें नहीं होगा। तो सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 1, 2, 4 इसमें जो दिए गए हैं, थर्ड ऑप्शन में इसका राइट आंसर दिया गया है। सोम एक सहायक नदी है, तो ये किसकी है? माही की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018, तो ये उस समय का जो है आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर भी देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए उत्तर जो कूट है उसको अपना उत्तर आप चुनिए। सूची पहली है, दूसरी है यहाँ पर जल महल झील। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो जल महल आपका अवस्थित है उस झील का नाम क्या है, वो भी पूछा जाता है। मानसागर झील उसका नाम है, ये आप जरूर ध्यान रखें। जो आपका जल महल है तो उस जो झील है, पानी जो भरा हुआ है, उसका नाम है मानसागर। वैसे इसमें जल महल झील दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है नीचे कोड दिए गए हैं, तो अब आप इजीली देख पा रहे होंगे। उसके अकॉर्डिंग बताना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले में आपका जो आना चाहिए तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपका दूसरा तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा आपका है पांडुपोल जो है जलप्रपात, कहाँ पर है? तो ये आपका पांडुपोल कहाँ पर है? अलवर में। तो बी में आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा। फिर आपका लूण करंसल झील जो है कहाँ पर है, वो आपकी बीकानेर में है। फतेह सागर झील आपकी उदयपुर में है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर बना है वो क्या बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के मंच पर। तो अनअकैडमी के मंच पर आकर के आप प्लस क्लासेज, स्पेशल क्लासेज, यूट्यूब क्लासेज पर जुड़िए मेरे साथ। हिंदी ग्रामर, हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी की शिक्षण विधियों के गहन अध्ययन के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की। आजकल के एग्जामिनर्स किस शैली में प्रश्न पूछते हैं, इस पर भी बात करेंगे और साथ में आपको तैयार करेंगे अच्छी से अच्छी मार्किंग के लिए। तो मेरा रेफरल कोड MANAV 1985 यानी मानव 1985 का प्रयोग करते हुए स्पेशल क्लासेज में आप जुड़िएगा और वहाँ पर इस अच्छी और शानदार अनअकैडमी की क्लासेज का लुत्फ उठाइएगा। थैंक यू। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर, तो इसमें भारत से संबंधित लिंगानुपात पूछा गया है। तो वो कितना था? 919 हजार लड़कों पर जो है 919 लड़कियां। जो वर्ष है वो 0 से 6 वर्ष के बीच जो आपका लिंगानुपात है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर है बागड़ी जो दी गई है वो आपकी एक
भेड़ का प्रकार है, ये आपकी एक भेड़ का प्रकार क्या, एक किस्म या फिर नस्ल कह सकते हैं। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो आपका है परिभ्रमण, रोटेशन, इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 3 लाख रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है तो 45.8%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कोड के अकॉर्डिंग बताना है इनमें से कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान होंगे। तो पहले हम बात करें, मुकुंदरा हिल्स जो आपकी है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका केवलादेव घना पक्षी विहार है। डी ऑप्शन में जो आपका नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न जो है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपका जो दक्षिणतम प्रदेश है, आप AW से, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर, उसको आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो AW से आपका जो दक्षिणतम क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW से जो होता है आप उसको याद ना करके इसको रिलेट कर सकते हैं आपकी आर्द्र से, जहाँ की जलवायु आपकी आर्द्र होती है। तो यहाँ पर आपका जो दक्षिणतम क्षेत्र है आपके राजस्थान का, तो वहाँ पर जो किस तरह की जलवायु पाई जाएगी, AW प्रकार की, जो कि कोपेन ने राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो 4 प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। पहली आपकी है BWHW, जो कि आपकी एकदम रेगिस्तानी प्रदेश ही आपका जो बताया गया है, जो शुष्क है, वो आपका BWHW में आ जाएगा। BSSW में आपका जो है ऐसे आप स्टेपी जो आपके प्रकार की वनस्पति है, वेजिटेशन जो आप पाई जाती है, इसको BSSW में, जो कि आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान का है वो आ जाएगा। CWG जैसे आपका जो प्रदेश है, जैसे जयपुर आपका CWG प्रकार की जलवायु में आता है। फिर आपका बचता है AW, तो ये आप इस टॉपिक के बारे में विस्तृत उस वीडियो में देख सकते हैं, मैप के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। तो ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। तो वो थे आपके रघुकुल तिलक। अगला प्रश्न है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है। तो उन जिस समय मुख्यमंत्री रहे उस समय राज्यपाल, इनमें से कौन कौन थे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये कोड मिलाकर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सभी अगर आप देखें जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल इनके सामने दिए गए हैं, वो सभी सुमेलित हैं। भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंद्र सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधराजे, मदन लाल खुराना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। एक और प्रश्न जो आपका इसमें हम केवल राजस्थान से संबंधित ही प्रश्न कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो वो है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है।
तो आज के इस पेपर में जो आरपीएससी सीनियर टीचर 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें हमने राजस्थान से संबंधित हर विषय से संबंधित जो प्रश्न आए हैं वो सभी इसमें डिस्कस किए हैं। तो अब तक के जितने प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। सोल्यूशन के साथ आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो किसी प्रश्न को लेकर के वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो आरपीएससी की जो ये सीरीज है पूरी, इसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप आरपीएससी से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हमने देखे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप उनको देख सकेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।